हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ये वीडियो मेरे को दोबारा शूट करनी पड़ रही है क्योंकि बाई चांस की बात है कुछ गड़बड़ हो गई थी। आज की वीडियो हम करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस और जो कि सीडीएस 1 2023 में आए हुए हैं, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। और बाकी वीडियो को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कितनी स्पीड पर देखनी है। कम से कम 6-7 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका अलजेब्रा का। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाई 5 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी है x² माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 5, इसको आप लिख लेंगे। आप कहेंगे लिख लिया, इसमें लिखने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको एक तमीज़ से लिखिए जो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है वैसे, प्लस c माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो मैं 5 इधर ले आया हूँ, कुछ नहीं किया। इसकी कंपैरिजन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे, और इसके रूट हम अगर मान लें क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। क्या है रूट? अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आप बोलेंगे माइनस बी अपॉन ए होता है इसमें, ठीक है। तो माइनस बी की जगह पे तो यहाँ पे माइनस बी दिया है, और ए की जगह पे 1 दिया है, तो 1 तो मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है। और साथ में ही आपको अल्फा इंटू बीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आप बोलोगे सी माइनस सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा जब मैं निकालूंगा तो वो आएगा आपका सी अपॉन ए, यानी कि सी माइनस 5, और ए की वैल्यू तो 1 दी है। और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो 5 दिया है आपको क्वेश्चन में, इनके रूट का जो डिफरेंस है वो 5 है, और रूट ही तो मैंने माना है ये अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये रूट का सम हो गया, ये रूट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया। अगर इन दोनों इक्वेशन से मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं, अल्फा की वैल्यू निकालूं, तो अल्फा की वैल्यू आएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। सॉरी, एक गलती हो गई। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन ए आ रहा है और यहाँ पे सी अपॉन ए आ रहा है, तो ये प्लस का भी हो जाएगा, ठीक है भाई, बाई चांस की गलती होगी। तो अल्फा की वैल्यू आएगी बी प्लस 5/2, ठीक है। और बीटा की वैल्यू आएगी, घटा के आधा कर दीजिए, बी माइनस 5/2, ठीक है। और साथ में अब यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर का, b² माइनस 25, और 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से आप देखिए c माइनस 5 लिखी है, और c माइनस 5 इधर, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4c माइनस 5 × 20 बराबर b² माइनस 25। तो यहाँ से b² बराबर कितना आ जाएगा आपका 4c, और माइनस 25 इधर जाएंगे तो प्लस के 25, और प्लस के 25 में से माइनस 20 जाएंगे तो कितना जाएगा 5। तो 20 का बराबर 4c प्लस 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है, और जो ही राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब कर ही क्या सकते हैं, यहाँ से आपको डेफर दिया, आपने समझा कि रूट डिफरेंस जो है 5 दिया है, हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, प्लस निकाल सकते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा की मैंने केवल वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, ठीक है। और ये मैंने करा तब आया, पहले से मैं दिमाग में ये सब नहीं सोच सकता हूँ कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो करते जाएंगे, आपको आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर 1 मिनट में क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ये रेशियो से एक्चुअल में क्वेश्चन बट कर लेते हैं हम इसी वीडियो में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 2a बराबर ये बराबर दिया है, तो a प्लस बी इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इन सब का एलसीएम लेना है, a b c d e f की वैल्यू निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो एलसीएम जब आप 36 ले लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझिए कैसे आ जाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर एलसीएम 36 लोगे तो 2a बराबर 36 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 3 बराबर 36 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, d की वैल्यू आ जाएगी 4, e की वैल्यू आ जाएगी 3, और f की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ से a प्लस बी कितना हो गया 30 हो गया, और बट्टे इन सबको जोड़ोगे, c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, 6 और 10 और 3 15, 3 13 और 2 15, और 15 दूनी 30, 2 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपका 30-40 सेकंड में हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ट्रिकी था, और कसम से इसको मतलब काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी होगा, मेरे को लगता है पर्सनली, बट हम नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि हम तो घर पे आराम से बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एग्जाम दिया नहीं था सीडीएस 1 2023 का, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मेरे पास ये पेपर है, मैंने निकलवाई है कॉपी जो भी है। इफ़ ए बी सी आर नॉन रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं है, ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है, और ये रियल नंबर है, सच दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इसके रूट क्या होंगे। अब इसके रूट निकालने के लिए सबसे सही तरीका जो मेरे को लगा, मैंने पहली बार में करा और आ गया, a b c की वैल्यू मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ 1 1 और -2, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2, ठीक है। ये वैल्यू मैंने किसी ने दी है मेरे को नहीं, मैंने खुद से मानी है। आप कहेंगे बिल्कुल खुद से मान लिया तुमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम,
ये वैल्यू जो मैंने मानी है इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। जब इक्वेशन में पुट करूँगा ए बराबर 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी बराबर 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा बी एक्स, और सी बराबर -2 रखूँगा तो -2 बराबर 0, और यहाँ से इसके रूट निकाल लूँगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 करके, चलो पूरा ही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 2, ठीक है, और -1 x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इसके रूट आएंगे x बराबर -2 और x बराबर 1, ठीक है। क्या रूट आ गए आपके? -2 और 1 आ गए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। रूट क्या आए? -2 और 1। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन से रूट आए हैं -2, मतलब सॉरी यहाँ से रूट आए हैं -2 और 1। ऑप्शन से जो भी वैल्यू बनेगी वही मैं निकाल लूँगा। जैसे देखो 2 तो कोई है ही नहीं सकता, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि रूट जो है -2 आ रहा है, तो ये बच रहा है या ये बच रहा है। बी निकालूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि रूट में है, इसमें भी 1 है, और ए अपॉन सी करूँगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये तो 1 और -1/2 हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है 1। और सी की वैल्यू कितनी दी है आपको? -2, और ए की वैल्यू दी है 1, और ये वैल्यू कितनी होती है? -2 होती है। तो 1 और -2 केवल इस ऑप्शन से बन रहे हैं, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा खुद का पकाया हुआ तरीका है, आई डोंट नो किसी टीचर ने कैसे कराया होगा, आप देखिए और आप बताइए कि यह तरीका सही है या नहीं है, और आप इसको कैसे करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सही तरीका है, आपको घर सीखना चाहिए, ठीक है। तो हमने करा क्या है, a प्लस बी इनकी वैल्यू रख दी है, और यहाँ से कुल मिला के ऑप्शन से कर लिया। ऑप्शन मैच करने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं, ये तो भाई मेरे को लगता है सीरियस पूछ के हफरा नहीं है, ये रूट वाले सवाल तो ज़रूर पूछता ही है हर बार। इफ़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ इज एल्फा देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ये, इसका अल्फा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 9 दूनी 18। इसकी वैल्यू इसने अल्फा दी है, तो अल्फा बराबर आपका कितना आ गया? √7 आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट करा है, कोई दिक्कत वाली बात है? सीडीएस में आपको वहाँ पे ऐसे ही सोचना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ये, यानी कि 8 + 2 अल्फा 2√7, इसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो सिंपल तो है भाई, ये आपको स्क्वायर रूट बन गया, काय का बन गया? √7 + 1 का बन गया है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करके जा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं डायरेक्ट भी सोच सकता हूँ कि √7 + 1 का बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है 2ab हो रही है, 2ab हो रही है, तो 2a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू 1, तो √7 + 1 करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 7 और 1 8 और 2√7 डायरेक्ट बनेगा, तो यानी कि वैल्यू आएगी √7 + 1 स्क्वायर रूट में, यही आंसर है, √7 + 1 डी ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपको मज़ेदार लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब यहाँ पे तो मेरे को लगता है 3 के नंबर बट रहे थे, आपको लपेट लेने चाहिए थे, जितने भी लपेट पाओ। देखो क्या बोला है इसमें ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो पता नहीं 9th 10th 11th में पता नहीं कौन सी क्लास में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, कुछ भी पूछता था। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो वही मैंने बताया -b/a, तो यानी कि 7 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 1/c/a, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो यहाँ से अल्फा की घात 4 और बीटा की घात 4 पूछिए, तो यहाँ से कुछ नहीं, अब तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा करोगे तो -2 अल्फा बीटा की वैल्यू तो 1 है, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 47, ठीक है। फिर से स्क्वायर करोगे तो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 -2 अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 47 का स्क्वायर करोगे तो फिर ये हो जाएगा 2209, ठीक है। ये स्क्वायर आप कहोगे कैसे याद है, तो फिर मेरे को पता है 25 से 3 कम करेंगे 22 और 3 का स्क्वायर करेंगे 09, ये आपको तरीका आनी चाहिए कुछ स्क्वायर करने के। तो 2 अल्फा बीटा ये तो इधर कर लो, तो ये इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2209 में से आपको -2 हटाना है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो बने, उनका स्क्वायर करोगे तो भी बने आएगा, तो 2209 में से 2 घटाओगे तो 2207 जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो 2207 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आपको समझ में आया क्या? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिया हमने, और फिर उसके बाद में स्क्वायर कर दिया, फिर दोबारा स्क्वायर कर दिया और इनकी वैल्यू रख दिया पुट करके, जी आ गई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो ये क्या है? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है अलजेब्रा में, ये तो डायरेक्ट एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर ये दिया हुआ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसा CDS इससे पहले भी आया था 2022 में, तो भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
तो कुछ नहीं होता है, रूट में जो लिखी हो और इन्फिनिटी तक जा रही हो तो फिर वैल्यू वही होती है जो रूट में लिखी है। इसको करने का एक तरीका, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही है, ऐसे ही करना है आपको। हाँ, जैसे आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, बट मैं वो उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। जैसे कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक रूट हट जाएगा 4, फिर भी रूट में वही सब चीज़ें ले चल रही हैं तो उसको भी हम क्या है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी तो एक्स से कट जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं मैंने नंबर सिस्टम में कराया है कि नहीं कराया, मैं इसलिए यहाँ पे करा देता हूँ। इफ़ m and n be a natural number, m and n नेचुरल नंबर है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, सच दैट 30m प्लस 22n इज डिविजिबल बाई 121। देखो 33m प्लस 22n जो है 121 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि इनकी वैल्यू अगर मैं 121 ही बना दूँ तो फिर ये डिविजिबल हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, और m n की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ। तो देखो अगर m बराबर मैं रख दूँ 1 और 22 दिया 66, 66 प्लस 33 तो होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, एक दूसरा तरीका हो सकता है, ये m की वैल्यू 1 रखूँ और 22 चौके 88 हो जाए। 88 और 33 आपके बिल्कुल, हाँ 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 12, 121 हो गया। यानी कि m और n की, m प्लस n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इससे कम कोई वैल्यू हो सकती है? तो आप थोड़ी देर और सोच के देखिए, इससे कम कोई वैल्यू हो सकती है जैसे 66 और फिर इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए। m बराबर 3 रखोगे तो 99 और 22 कितना हो गया। ठीक है, तो देखो, हाँ देखो वैल्यू आ गई। m बराबर 3 रखोगे तो 33 3 99। ठीक है, और n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि ये कितना हो जाएगा 121। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 121 हो गया। m प्लस n बराबर कितना आ रहा है 4, और मेरे को लगता है कि 3 पे तो सेटिस्फाई नहीं ही करेगा, क्योंकि 2 रखोगे इधर तो 66 और 1 रखोगे तो फिर यहाँ पे 3 पे तो वैल्यू बनी नहीं रही है, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी m प्लस n की 4 ही आ जाएगी। आपको खुद से ऐसे दिमाग में सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वर्क को जो आप लाइक करे बिना मत जाया करिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अप्रिशिएट करता है तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ क्वेश्चंस कराने चाहिए मेरे को भी, वरना क्या फालतू में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आती है तो, और नहीं आती है तो भी कर दीजिए यार, क्या जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी करेंगे, अलजेब्रा को पूरे ख़त्म कर देंगे। बाय।